राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां देखो एनडीए और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को लेकर सियासी अटकलें तेज हैं। राजस्थान में पिछले 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए, अब फिर 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि इन 5 विधानसभा से सांसद चुने गए हैं, इसलिए ये विधानसभा रिक्त रह गई है। लेकिन इन सब के बीच अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा दांव चल दिया है। इससे यहाँ की राजनीति में हलचल तेज है। अब सवाल है कि विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खिपसर विधानसभा सीट से आरएलपी ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव में खिपसर की जनता आरएलपी को ही चुना है। पिछली बार खिपसर विधानसभा के उपचुनाव में अशोक गहलोत ने पूरी ताकत लगा दी थी, इसके बाद भी आरएलपी की जीत हुई। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन दिल्ली में है, स्टेट के चुनाव में क्या होगा इस पर हम बात करेंगे। खिपसर ही नहीं, अन्य सीटों पर आरएलपी का ही उम्मीदवार उतरे। हनुमान बेनीवाल के इस बयान से साफ है कि आरएलपी राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ना चाहती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच सियासी हलचल तेज है। मैं ये कह रहा हूँ देवी सिंह जी का पोता आरएलपी की वजह जीता, इतना ही कह सकता हूँ। जरूर मेरा इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो तो उनको पूछो आप, मैंने थोड़ी क्या देने के लिए। विधानसभा के अंदर हनुमान जी इंडिया गठबंधन के साथ चलते हुए नजर आएंगे, हनुमान बेनीवाल हमेशा की तरह अलग नजर आएंगे। मैं तो मेरे सुनो इस तरीके से जवान किसान की जहाँ बात होगी वही करूंगा, सरकार का विरोध करूंगा। आप देख लेना, आ रहा हूँ ना, नजर आ तो रहा हूँ आपको। अभी जैसे मुझे इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं बुलाया तो मैंने इस बात का विरोध किया, और उन लोगों ने कहा साहब ध्यान नहीं रहा, चूक हो गई, आपको पता है सारा। अगर हमें चाहे एक पार्टी, एक सिंगल मेंबर पार्टी हो, चाहे 2 मेंबर हो, मेंबर तो मेंबर हो, एक वोट अटल जी की सरकार गिर गई थी, हो सकता है कि इतनी सीट आने से उनके दिमाग में कोई बात आ गई होगी, तो वो एहसास दिला दी उनको। मैं तो एहसास दिलाना हमारा काम है। पार्टी में लोकतंत्र बचा रहे, हम एमपी बन के जाए, एमएलए बन के जाए, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम रखवाली नहीं करेंगे